जैसा एक न्यूज़ बहुत वायरल कर रहा है और इस न्यूज़ के बारे में हम सभी लोग जान रहे हैं, बच्चे बच्चे तक जान रहे हैं, बूढ़े तक जान रहे हैं, ठीक है? कि एक पत्नी ने अपने पति के साथ बेवफ़ाई कर ली है। वैसे पति के साथ जिन्होंने उनको दिन-रात एक करके मतलब एक बच्चे की तरह उनको जिस तरह से होता है कि पढ़ाना-लिखाना पालना जिस तरह से कर सकते हैं, उस तरह से करते हुए उसको एक नाम दिया और आज उसी को लात मार के किसी और के साथ वो मतलब अपना लाइफ़ सोच रही थी और ये बात वायरल हो गया है। तो इसमें देखिए, इसमें एक और भी चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे जो पति हैं, जो पढ़ा रहे थे अपनी वाइफ़ को देखिए मैं भी शादी के बाद से ही पढ़ाई कर रही हूँ और मैं भी पीसीएस की तैयारी करती हूँ, यूपीएससी की तैयारी करती हूँ, टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ, मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती हूँ। तो मैं अच्छे से एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती हूँ, जहाँ तक मुझे सही लगता है कि इसमें मैं क्या सोचती हूँ या मेरे जो हस्बैंड हैं वो उनका क्या कहना है। तो जैसे कि देखिए इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे न्यूज़ आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे पति लोग हैं जो जिनकी पत्नी बाहर पढ़ रही थी, उनको वापस बुला लिया है उन्होंने अपने घर में कि नहीं पढ़ाएँगे। हो सकता है ये चीज़ उनके साथ भी आगे जाके हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि किसी के चेहरे में नहीं लिखा हुआ रहता है कि कौन आपको धोखा देगा या कौन आपके साथ जीवन भर चलेगा, ठीक है? जिसको गलत करना होगा वो शादी के पहले भी कर सकता है और शादी के बाद भी कर सकता है। लेकिन और बच्चे होने के बाद भी कर सकता है, बच्चे होने के पहले भी कर सकता है या एसडीएम बनने के बाद भी कर सकता है या चार दीवारी में अंदर में रह के भी कर सकता है। जिसके अंदर मनसा होगी, किसी के प्रति अट्रैक्शन होगा जिस स्त्री को या पुरुष को, वो कहीं भी गलत कर सकता है। मायने ये नहीं रखता है कि जैसे हम ही लोग हैं पढ़ाई कर रहे हैं तभी कुछ गलत कर सकते हैं, नहीं। अगर हम लोगों का जो नेचर अगर गलत है, तो हम लोग घर बैठे भी आजकल बहुत ज़्यादा होता है गलत, ठीक है? वो कर सकते हैं। मायने ये रखता है उनके संस्कार और उनका कैसा नेचर है। ठीक है, यहाँ तक ये बात हो गया कि देखिए सब लड़कियाँ या सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होता है हमारे समाज में कि बहुत लड़कियाँ गलत कर लेती हैं, ठीक है? जैसे कि भाग गई किसी के साथ, कुछ मतलब गलत हो गया तो माता-पिता क्या करते हैं कि और दूसरे लड़के लोग को जल्दी शादी हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे लड़के लोग का लाइफ़ ख़राब हो जाता है। तो किसी एक के कारण आप सबको पनिश नहीं कर सकते हैं। आप अपने ऊपर आप जो 2 पार्टनर हैं, आप लोग देखिए कि आप लोग के बीच में कैसा अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर सामने वाला गलत कर रहा है तो वो भी गलत करेगा। देखिए इससे 2 मैसेज निकलता है, ठीक है? आप जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा तक शेयर कीजिएगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए अगर देखा जाए मेरे नज़र से जो मैं बहुत कुछ ऑब्ज़र्व की, उसके बाद मेरे अंदर एक बात आया कि इस बात को मैं शेयर करूँ आप लोगों तक। देखिए, यहाँ पे सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है? एक ये है कि इससे एक ये मैसेज हो रहा है कि शादी करो, पढ़ाओ और पत्नी भाग जाएगी किसी के साथ। एक पहलू ये आता है। दूसरा पहलू ये आता है कि जो लड़की पढ़ रही है, उसको भी दिमाग में ये चीज़ आ गया कि अच्छा ये गलत भी हो सकता है। तो उसके और इसके ये गलत होने के बाद ये काम मतलब ये परिणाम भी हो सकता है। तो लड़कियाँ डरी रहेगी, ठीक है? पढ़ेगी, कुछ बनेगी लेकिन वो गलत अब कभी नहीं करेगी क्योंकि उसको पता है कि एसडीएम हो या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या एक सामान्य लड़की हो, गलत गलत होता है कानून की नज़र में, ठीक है? उसको भी वैसा ही पनिशमेंट दिया जाएगा जिस तरह से एक नॉर्मल सी लड़की को या नॉर्मल से नागरिक को दिया जाता है। तो उसके मन में पावर का घमंड नहीं आएगा। जैसे सपोज़ दैट कि मैं पढ़ रही हूँ अभी, ठीक है? मेरा कहीं सिलेक्शन हो जाता है, तो मेरे अंदर अब ये बात कभी ज़हन में नहीं आ सकती है कि मुझे गलत करना है क्योंकि मैं इसका परिणाम देख चुकी हूँ, ठीक है? कि अच्छा इससे ये हो सकता है। तो इससे 2 चीज़ निकलता है, ठीक है? या तो आप ये मत सोचिए कि गलत क हो सकता है आगे जाके क्योंकि देखिए, पहले ही एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका है वो उस लड़कियों के लिए जो गलत करने का मन में सोचती है। बहुत लोग क्या करती हैं कि पढ़ाई करती हैं तो बहुत कुछ मकसद से ही पढ़ाई करती हैं कि उनको लगता है कि नहीं इस लाइफ़ में मैं नहीं मैनेज कर सकती हूँ। मैं अपनी लाइफ़ में कुछ आगे करूँगी तो मैं कुछ अपना लाइफ़ बनाऊँगी। तो उनको ये बहुत ज़्यादा मैसेज मिल गया है कि देखिए इसके बाद आपका क्या हाल हो सकता है। वो जो एसडीएम है, ज्योति मौर्य जी, वो कहीं की नहीं रही, ठीक है? ना घर का, ना घाट का, ना बच्चे का, ना मतलब किसी का नहीं। इतना मेहनत से पढ़ाई करना, जो जो मेहनत से पढ़ता है वही जानता है कि पढ़ाई का कीमत क्या होता है, जो पढ़ाता है वही जानता है। मेरे मेरे साथ भी है कि मैं अभी कोई जॉब नहीं करती हूँ, ठीक है? मेरे पास अभी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है क्योंकि मैं अभी पढ़ रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कौन पढ़ा रहा होगा। अब सपोज़ दैट मैं उनके साथ बेवफ़ाई करने का सोचूँ, तो ये तो ख़ैर मेरे दिमाग में कभी नहीं था लेकिन ऐसा न्यूज़ आने के बाद बहुत सारे लोग सतर्क हो गए हैं, ठीक है? बहुत सारी लड़कियाँ सतर्क हो गई हैं। तो देखिए जो भी इस वीडियो को पुरुष देख रहे हैं, आप ये कभी मत करें अगर आपकी वाइफ़ पढ़ रही है या आपकी सिस्टर पढ़ रही है, सपोज़ दैट आपकी वाइफ़ ही पढ़ रही हैं, तो आप ये मत सोचिए कि उसके जैसा आपकी वाइफ़ भी करेगी। आप सबका नेचर को देखिए, ठीक है? कुछ ऐसे भी आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि ऐसे बहुत से हमारे पास आईएएस, आईपीएस रह चुकी हैं, जो शादी के बाद, बच्चे होने के बाद आईएएस बनती हैं, आईपीएस बनती हैं या छोड़िए आईएएस, आईपीएस सेल्फ डिपेंड बनती हैं और वो अपने परिवार को बहुत अच्छे से चलाती हैं और बहुत मतलब आगे जीवन में अच्छा करती हैं। आप उनके बारे में भी सोचिए। देखिए, हर चीज़ देखिए हर
देखिए अगर किसी कोई गलत है तो उसके साथ सब चीज़ों को गलत नहीं कहा जा सकता है। तो बस मैं यही बात बोलना चाह रही हूँ। तो देखिए जितने लोग भी अभी जैसे सपोज़ दैट कि जितने लोगों को घर बुलाया गया है, जो जो पत्नियाँ हैं, अभी थोड़ा-सा आप भी थोड़ा सब्र कीजिए। आपकी जो पढ़ाई है, आपके पास तो कॉपी किताब सब कुछ आपके पास होगा। आप अपना टाइम से अपना रिवीज़न कीजिए, अपना पढ़ाई कीजिए। देखिए आजकल सब कुछ आपके मोबाइल में है। तो जैसे कि मैं नई कोचिंग करती हूँ, तो मैं मोबाइल से ही पढ़ती हूँ, तो आप भी मोबाइल से ही पढ़िए। आपको रोने-धोने नहीं लगना है कि अब क्या होगा? इससे आपका बहुत पढ़ाई स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है? ये एक वायरल न्यूज़ है। देखिए, धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और सबके मन में डर होता है, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगी सपोज़ दैट कि अगर मैं पत्नी हूँ और मैं अपने पति को पढ़ा रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ और वो किसी के साथ फरार हो जाए या कुछ गलत करे, तो मेरे अंदर भी वो चीज़ आएगा, बिकॉज़ ह्यूमन नेचर है, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा समय दीजिए, अपने रिश्ते को भी समय दीजिए और जो भी आपने पढ़ा है अभी तक आप उसको रिवीज़न कीजिए, ठीक है? ऐसा देखिए मेरा मेरा बात आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं होने वाला है कि आपकी पढ़ाई छूटेगी। थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन आया है, तो थोड़ा-सा उसको मैनेज कीजिए। अपनी पढ़ाई को आप रिवीज़न कीजिए अच्छे से और सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने रिश्ते के ऊपर विश्वास रखिए। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। बाय।